आप देख रहे हैं LN न्यूज। दुसरा अफसर खान म्हणून जो वाघ जो मुस्लिमांचा एक रक्षक म्हणून आपल्याला पुन्हा एकदा बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या समोर एक उभा दिलाय. म्हणून मी सर्व मतदारांना विनंती करतो की येणाऱ्या लोकसभेमध्ये आपण अफसर खान यांना प्रचंड मताने निवडून द्याल आणि आपण दिल्लीच्या दरबारात आपण त्यांना पाठवाल अशी आपल्याकडून अपेक्षा करतो. आपण अनेक आंदोलन बघितले, अनेक सभा बघितल्या, सभा बघितल्या की प्रत्येक वेळेस मुस्लिमांच्या वेळेस अन्याय झाला त्यावेळेस श्रद्धेय बाळासाहेब साठी ठोकपणे आपल्यासाठी उभा राहिले. जसं आपण औरंगजेबचं बघितलं असं खुलताबादच्या औरंगजेबच्या कबरीवर ज्या ठिकाणी पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये आकार माजला होता आणि ही जातीवादी पिलावर दंगा करण्याच्या चक्करमध्ये होते त्यावेळेस श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी त्या खुलताबादच्या मजारावर जाऊन मी स्वतः त्या सोबत बाळासाहेबांच्या सोबत त्या ठिकाणी होतो आणि ती बाळासाहेबांनी दिलं त्या ठिकाणी जाऊन प्रचार जो दंगा होणार होता जे आपल्याला जो यांच्या आदरणीय हमारे हरदिल अजीज खासदार जनाब अफसर खान साहब तशरीफ ला चुके हैं. अफसर खान आगे आवाज लगाओ, दिल्ली तक जाना चाहिए. अफसर खान आगे बढ़ो. वंचित बहुजन आघाडीचा अफसर खान आगे बढ़ो. हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार आज जनाब अफसर खान साहब तशरीफ ला चुके हैं. हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं. अफसर खान साहब तो गुजारिश है कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए. जनाब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां. अफसर खान साहब वंचित बहुजन आघाडीचा अफसर खान आगे बढ़ो. अफसर खान साहब तशरीफ ला चुके हैं. मैं सतीश गायकवाड साहब से गुजारिश करता हूँ जो है या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण अफसर खान यांचं कार्यालय स्वागत केलं पाहिजे. या खुलताबादच्या मैदानावर बाळासाहेब आंबेडकरांसोबत मी स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित होतो. आपण महाराष्ट्राचं राजकारण बघितलं असेल की हाहाकार माजला होता. जातीवादी पिलावर या ठिकाणी आपल्यामध्ये वाद कसा होणार, दंगा कसा होणार या दृष्टिकोनानं हाहाकार माजत होते. त्यात आम्हाला एकच बाब त्या ठिकाणी आला ते श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आणि त्यांनी सर्व जातीवाद्यांना धमकावून सांगितलं की औरंगजेब हे भारताचे नागरिक आहेत आणि एक मोठा राजा होऊन गेलाय. या राजाचा आपण अस्तित्व मान्य केलं पाहिजे. या दृष्टिकोनात बाळासाहेब आंबेडकरांनी औरंगजेबांचं अस्तित्व आपल्याला सर्वांना महाराष्ट्राला जाणीव करून दिली आणि त्या होणारा जो प्रचार असेल जो होणारा प्रचार होता त्या टायमाला जो कोणी थांबवला असेल तो श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी आणि आपले इथले एमपी जे होते ते सांगत होते की ते स्वतः सांगत होते त्यांचं ते काम होतं की मुस्लिमांच्या आपण पाठीशी खंबीरपणे उभा राहायचं. पण ते सांगत होते आप तुम्हारा बाप आया है प्रकाश आंबेडकर हमसे कार्रवाई करके बताओ. अरे भाई हम तो करेंगे. बाळासाहेब आंबेडकरांचे कार्यकर्ते बाळासाहेब आंबेडकर एक असं नेतृत्व आहे कोणाचा बाप बी त्यांना हात लावू शकत नाही. त्यांच्या पाठीमागं खंबीर हमीदभाव असेल आणि पुरे आमचे जे बी सगळं त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. कोणाचा मायचा नल
मोदी पण असेल तोही आमच्या विरोधात बोलू शकत नाही, एवढी ताकद बाळासाहेब आंबेडकरांमध्ये आहे. म्हणून मी एवढंच सांगतो, येणाऱ्या 13 तारखेला सिलेंडरला आपण मतदान करून बहुमताने वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार अफसर खान यांना प्रचंड मताने निवडून द्यावं अशी अपेक्षा करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय भीम, जय वंचित. सम्मान्य साबिक नगर सेवक जनाब अजीज खान साहब से गुजारिश है कि स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं। इससे पहले कि मैं जनाब अजीज खान साहब कॉर्पोरेटर, उनसे गुजारिश है कि स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं। जनाब हाजी साहब भाई अंडे वाला, इनसे गुजारिश है कि वे यहाँ तशरीफ लाएं। अब मैं जनाब रहीम अंसारी साहब शालीमार ग्रुप CFC, इनसे गुजारिश करता हूँ कि जनाब अफसर खान साहब का इस्तेमाल करें, जनाब अमीर बुलवर साहब का इस्तेमाल करें, जनाब जावेद खुरी साहब का इस्तेमाल करें, जनाब तैयब जफर साहब का इस्तेमाल करें, जनाब रहीम अंसारी साहब 1-2 मिनट आइए। रहीम खान साहब, अब आपके सामने अली जनाब अमीर बुलवर साहब, युवा अध्यक्ष महाराष्ट्र, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। जनाब अमीर बुलवर साहब। वंचित बहुजन आघाड़ी के औरंगाबाद लोकसभा के उम्मीदवार अफसर खान, यहाँ पर स्टेज पे मौजूद हमारे जावेद भाई कुरैशी, तैयब जफर, युवा जिला अध्यक्ष सतीश गायकवाड़, हमारे शहर अध्यक्ष जलीस अहमद, संदीप जादव, श्याम भाषाकड़े, गिरी बोंडे, पीके दावाड़े, सभी मेरे भाई जमा हुए, सभी मेरे अजीज दोस्तों और मेरे भाइयों, ये इस दौर में लोकसभा का इलेक्शन चालू है और वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी महाराष्ट्र में हमारे मुस्लिम समाज के 7 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में दिए और औरंगाबाद में भी अफसर भाई, इनको ये वंचित बहुजन आघाड़ी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने दी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के पास जीतने का पूरा फार्मूला, पूरा गणित है। आप देख चुके होंगे कि 2019 में सब लोग बता रहे थे कि सीट चुनकर नहीं आएगी, मगर जब वंचित बहुजन आघाड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर पूरी ताकत के साथ जब उन्होंने रास्ते पे उतरे, पूरे लोगों ने पूरी ताकत के साथ वोटिंग करवा के लिया, वहां पर 2019 का नतीजा ये हुआ कि हम यहाँ पर आया हूं कि जो 2019 को हो सकता है, तो 19 को हमने खासदार चुन के दिया। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि दलित समाज, बहुजन समाज, हमारा ओबीसी भाई सब मिलकर पूरी ताकत के साथ अफसर भाई के लिए खड़ा है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप सब लोग अगर एक साथ में आ गए तो इस औरंगाबाद से एक बार सीट ये हमारी मुस्लिम समाज की, अफसर भाई की, वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से रहेगी। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि देखो, इस महाराष्ट्र में और देश में ये RSS, बीजेपी, मनोवादी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लड़ रही है। आप देख सकते हैं कि पिछली 5 साल में यहाँ पर इन्होंने क्या क्या हमले, टीपू सुल्तान का अगर फोटो सोशल मीडिया पे डीपी पे अगर रखा तो उस बच्चे पे गुनाह दाखिल किया जाता था। औरंगजेब का
अगर फोटो व्हाट्सएप पे डाला तो उसके ऊपर हमला किया जा रहा था। मैं सबसे एक विनती करूंगा, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जब जब औरंगजेब के नाम पर, जब जब टीपू सुल्तान के नाम पर हमले हुए तो कहां गए इंडिया वाले, कहां गए थे ये इंडिया वाले, ये शिवसेना वाले जो आज वोट मांग रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये आपके साथ में कभी खड़े हुए क्या? तो आपके साथ में ये कभी खड़े नहीं हुए। हमारे साथ में अगर कोई खड़ा हुआ तो वो है प्रकाश अंबेडकर, जो हमारी ढाल बनकर इस महाराष्ट्र में खड़े हुए। और सिर्फ खड़े नहीं हुए तो औरंगजेब साहब के कब्र पर जाकर उन्होंने ये बता दिया, ये देश जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है वो संविधान के तहत चलेगा। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो बोलने का हक मुझे दिया वो सभी को बोलने का हक बराबर कर दिया है। किसने क्या खाना चाहिए, किसने क्या पीना चाहिए, ये हक हमारा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान हमको देता है। हमने किसको मानना चाहिए, किस धर्म के आदमी ने किसको मानना चाहिए, ये इसकी खुली आजादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके संविधान ने दी है। तो मैं आरएसएस और बीजेपी को चैलेंज करता हूँ कि यहाँ बैठे हुए सभी मुसलमान भाई औरंगजेब को मानते हैं और मानते रहेंगे। कोई आरएसएस और बीजेपी के मां में दम है, उन्होंने एक बार फिर करके बताए। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये बात होती है तो ये एनडीए वाले जो खुद को सेकुलर बोलने वाले कहा जाते हैं, जब हमारे बच्चों को बलजबरी जेल में डाला जाता है, जब ये लोग कहाँ होते हैं? इस औरंगाबाद जिले में मैंने एक ही नेता देखा जो जिस लोगों पे अन्याय अत्याचार हुआ उसके साथ अगर कोई खड़ा रहा होगा तो वो अफसर खान है। अफसर खान यहाँ पर के साथ में खड़ा रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये सीट अफसर भाई की सीट चुन के आ रही है। 2019 को जो हुआ 2024 को वंचित बहुजन आघाड़ी आ रही है। सिर्फ आप सबके साथ की जरूरत है मेरे भाइयों। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मैं आप सबसे वोट की भीख मांगता हूँ कि आपके बहुमूल्य वोट हमारे अफसर भाई को देकर उनको पार्लियामेंट में आपने भेजना चाहिए। और हमारे दलित मुसलमानों के जो उनको उनके मसाले हैं वो सब अफसर भाई पूरे करेंगे। ये मैं आपसे अपील करने यहाँ आया हूँ। इस देश में बीजेपी नंगा नाच कर रही है, इस देश में आरएसएस मनुवादी, ये देखो मेरे भाइयों, कांग्रेस में ये धमक नहीं है कि मोदी के साथ लड़ सके। इस देश में अगर किसमें हिम्मत अगर है, कोई अगर लड़ सकता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का पोता प्रकाश अंबेडकर साहब है, जो इस देश में मोदी को टक्कर देकर उनको खामोश बिठा सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आने वाले 13 तारीख को पूरी ताकत के साथ अफसर भाई को आप सबने चुन के देना है। उनकी निशानी गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के सामने का 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों के वोट से आप चुन के दीजिए। यही मैं विनती करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। अभी आप जनाब अमित गुरुजर साहब की तकलीफ सुन रहे थे। अब मैं वो खाए के मिलत बेबाक नौजवान खाए हमदर्द मिलत और जनाब जावेद कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ अपने गरीब जावेद कुरैशी आगे
अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ फरमा वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र के नेता अली जनाब अमित बुईगढ़ साहब, औरंगाबाद जिले वंचित बहुजन अघाड़ी के युवा नेता सतीश गायकवाड़ साहब, सेंट्रल के सदर जलीस अहमद साहब, पूर्व के सदर मतीन पटेल साहब, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के सेक्रेटरी अभी जिनकी आपने शोला बयान तकरीर सुने तैयब जफर साहब, अजीज तरीन साथियों, 5 साल कैसे निकल गए, कैसे गुजर गए, बड़ी समझ से परे हैं कि 5 साल हो गए, इलेक्शन आ गया और फिर से हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब करना। 19 के अंदर हमने देखा कि दलितों और मुसलमानों का इत्तेहाद ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया और यहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार की शक्ल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए। हालात में तब्दीली होती गई, सियासी हालात बदलते गए, मुसलमानों के हालात बदलते गए, मुसलमानों के अकायद पे हमले होते गए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती गई, मुसलमान क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस पे पाबंदी लगा दी गई, मुसलमानों के मसाजिद को तोड़ने की साजिशें होती रही, मुसलमानों की मसाजिद को तोड़ा गया, मुसलमानों की दरगाहों की बेहुरमती की गई, मुसलमानों की बहुत सारे मामलात को जो है बहुत सारे लीडरान को जो है इनकाउंटर का नाम देकर जो है कत्ल कर दिया गया। ये सारे मनाजिर 5 साल के अंदर हमारे सामने है और आने वाला वक्त 24 से 29 तक का 5 साल का इंतखाब करना है कि हमारा लीडर कैसा हो। पार्लियामेंट में गए तो मुसलमानों की नुमाइंदगी हो या ना हो, हमारे अकायद पे जो हमले हो रहे हैं उसका वो दिफा कर। में अजीज तरीन साथियों कि आने वाले वक्त में हमको किसको चुन के देना है। हम यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक मुसलमान उम्मीदवार अफसर खान की शक्ल में दिया है और हमने देखा है कि 25 साल से उन्होंने यहाँ पर अवाम की समाजी और सियासी खिदमत म्युनिसिपल कारपोरेशन में अदा कर रहे हैं। के अंदर जाना है, लोग कहते हैं कि अफसर खान पार्लियामेंट का इंतखाब इलेक्शन आपके लिए बड़ा है। मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन किसके लिए बड़ा नहीं है, सबके लिए बड़ा है। चंद्रकांत खेरे यहां से 4 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एक बार मेंबर ऑफ असेंबली बने तो एक बार कारपोरेटर भी बने। प्रदीप जायसवाल यहां से अगर कारपोरेटर बने, मेयर बने, एमएलए बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। मोरेश्वर सावे यहां से कारपोरेटर बने, मेयर बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। तो कोई ये क्यों नहीं कह सकता कि मुसलमान कारपोरेटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं बन सकता। अजीज साथियों, बात करने को बहुत सारी है, वक्त कम है। अफसर खान साहब को भी आपको सुनना है, लेकिन गुजारिश आप लोगों से जरूर करना है कि अभी अमीर बुईगढ़ साहब ने भी कहा, तैयब जफर साहब ने भी आपको बताया कि हमारे पास इलेक्शन के अंदर जो नंबर है, हम हमारे बलबूते पे चुन के नहीं आ सकते। हमारे को कोई और साथी की जरूरत है जो 19 में अम्मा को वंचित बहुजन अघाड़ी की शक्ल में हमारे सामने आया था। आज फिर वंचित बहुजन अघाड़ी के सहारे पे अफसर खान आपके सामने है। 21.25
21% वोट मुसलमानों के इस पार्लियामेंट के हल्के के अंदर आए। SC और ST को मिला के 17% वोट हमारे पास SC और ST के है। अजीज साथियों, अपनी सियासी अकल को जगाओ। ये जो 37% वोट हमारे पास है, ये 37% वोट आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस वक्त भी मुस्लिम क़यादत फिर से अफसर खान की शक्ल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाने वाली है। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैंने वो बैंक के क्या तमाशे कर दिए और वो आ गए मेरे पास, और बाद में और किसी के पास जा जाके वो फोटोआं डाल रहे फेसबुक पे और बोल रहे ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। अरे 19 में पूरी दलित कौम तुम्हारे साथ थी, पूरी दलित कौम तुम्हारे साथ थी। एक धेले की भी जरूरत नहीं थी तुम्हारे को खर्चा करने की। ये अमित बुलकर साहब, सतीश गायकवाड़ साहब इस बात के गवाह है कि दलित समाज का एक एक वोट खाड़ का 19 में पड़ा था, और फिर वही 19 में जब काम निकल गया तो उनके साथ नाता क्यों तोड़ा? किसने नाता तोड़ा? वो कौन था? वो कमजोर कौन था जिसकी सियासी अकल घास चढ़ रह गई थी? कौन था वो जो ये समझ नहीं पा रहा था कि पार्लियामेंट में हमारे पास नंबर नहीं है, तो जिन्होंने नंबर दिया उनको हमारे खरीद करना है, हमारे दिल का छाला बनाना है, जिसको उसको आपने धोखा दिया, उसके साथ गद्दारी कर डाली, और आज टुकड़े टुकड़े समटने पे मजबूर है, टुकड़े टुकड़े समटने पे मजबूर है। पूरी एक कौम तुम्हारे साथ में थी। मुसलमानों, अकल के नाखून लो, समझाओ उस सियासी कमजोर को कि एक कौम को क्यों तुमने जो है धोखा दिया। तुम्हारी रोटी का चक्कर जरा बड़ा हो गया था, तुम्हारी रोटी इतनी बड़ी हो गई थी कि उस पे दाल डालो, दाल डालो, इससे लो दाल डालो, उससे लो दाल डालो, इससे दो दाल डालो। अपनी रोटी पे दाल खींचने का काम जिन लोगों ने किया उनको सबक सिखाने की जरूरत है। अजीज तरीन साथियों, सबक इसलिए सिखाने की जरूरत है कि दो कौमों का सियासी मुस्तकबिल को किसी ने तार तार किया है। कौन है वो शख्स जिसने दो कौमों का मुस्तकबिल को तार तार कर दिया? अजीज साथियों, जागो, जागो, फिर वक्त आया है। वो वक्त 19 में आया था और वही वक्त आपके पास 24 में है। बदला नहीं है वक्त, कुछ भी नहीं बदला है। कोई समझ रहा है कि वक्त बदल गया, नहीं बदला। वही ऑर्डर है, दलितों का भी वही ऑर्डर है, मुसलमानों का भी वही ऑर्डर है। किरदार में तब्दीली आ गई है, किरदार बदल के अफसर खान की शक्ल में आप लोगों के सामने। और किरदार बदलना इसलिए जरूरी है कि जो हमारा नहीं, हमारे बुजुर्गाने दीन का नहीं, हमारे मसाइल के हल का नहीं, और फिर कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। कहां से पढ़े लिखे हो? औरंगाबाद की तारीख से कुछ वाकियत है? औरंगाबाद की तारीख की कुछ मालूमात आपके पास है?
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का तुम्हारे पास कोई मालूमात है? या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को तुमने कोई छोटा मोटा बादशाह समझ के कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे? और अगर तू ये कहता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो इस कटकट गेट से जावेद कुरैशी कहता है कसम खुदा की तेरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हमारे तेरे से ताल्लुक। जिस शख्सियत का इनकार कर रहे हो, कभी समझे हो उसको? वो क्या शख्सियत थी? वो बर्र सगीर का बड़ा बादशाह। अखंड भारत का तस्वुर जो है ना यहां पर लोगों में, उसको बर्र सगीर कहते हैं। उस बर्र सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा राज करने वाला बादशाह, उससे हमारा ताल्लुक नहीं कहते हो। वो बादशाह जो बैतुल माल से अपने गिजा, बैतुल माल से अपनी गिजा के पैसे भी नहीं लेते थे। वो बादशाह जिनका बिस्तर चटाई का हुआ करता था। वो बादशाह जो गोकुर के कांटों का सालन खाता था। वो बादशाह जो जौ की रोटी खाता था। वो बादशाह जो टोपियां सीता था। वो बादशाह जो कुरान मजीद लिख के अपना गुजर बसर करता था। वो बादशाह को तुम कहते हो कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अजीज तरीन साथियों, इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर किस लिए? तुम तो भीख मंगे आए थे यहां पर, मुसलमानों की भीख ने तुमको छुड़ा के दे दिया, और तुम हमारे नबियों, हमारे वली अल्लाह की वलियों सिफत से बादशाहों की बेहुरमती कर रहे हैं। हम तुमको माफ नहीं करेंगे। हमारा मिशन नहीं है सियासत में हमारी भाग दौड़, ये नहीं है कि हमारे जो है घर भर दिए जाए। हमारा मिशन ये है, हमारा मिशन ये है कि हम इस महाराष्ट्र के अंदर दो कौमों को एक जगह लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दो कौम अगर एक जगह आएंगी तो इस महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल कुछ अलग होंगी, कुछ तस्वुर अलग होगा। मौजूदा हालात में जिस तरीके से फिरका परस्त मुसलमानों की तरफ नजरें गाड़ रहे हैं, इन हालात में हम उनको बताएंगे कि जो तुम्हारी नजरें हम पर उठ रही है, वो नजरों को तोड़ के हम निकालेंगे इंशाअल्लाह। वो तुम्हारी नजरों में इतनी हिम्मत जरूरत पैदा नहीं होगी कि हमको देख सके सियासी नजरिया चेंज करके रख देंगे। हमारा मकसद है कि दो कौमें एक जाए, ये दो कौमों के साथ और जितनी दबी कुचली कौमें हैं वो हमारे साथ आए, हम उनको इंसाफ देने का काम करेंगे। अजीज साथियों, अभी यही कटकट गेट है, यही कटकट गेट पे एमिनी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स चालू है। कितने लीडरों ने आके इस मसले को हल किया। जिसको 19 में कायद बनाए, लीडर बनाए, उससे रिलेटेड मसले की बात कर रहा हूं। इस कटकट गेट के इलाके की बात कर रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी के मसाइल को हल करने में तुमने कितनी दिलचस्पी बताई कि आज भी उन घरों के ऊपर लटकती तलवार मौजूद है कि वो प्रॉपर्टी, जो लाखों की प्रॉपर्टी, अपनी खून पसीने की कमाई की प्रॉपर्टी
लोगों ने घर बनाए हैं जहां पर वो प्रॉपर्टी के क्या मसाइल है, इसको हल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की तुमने। और तुम क्या समझेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे तुमसे, हम सवाल पूछेंगे। हमारा खून पसीना तुझे जिताने के लिए लगा, गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव, खेड़ा खेड़ा, देहात देहात, हम तेरे खांधे को खांधा मिला के चल रहे थे। और अगर तू हमारे मसाइल हल नहीं कर रहा है तो हम सवाल पूछेंगे, और सवाल तीखे सवाल पूछेंगे। हमने तुम्हें चुना के इसलिए नहीं दिया कि हमारे नौजवानों को तुम मुशरिकाना हरकतें सिखाओ, तुम हमको सिखाओ कि हम आरती भी करेंगे, हम भजन भी गाएंगे, हम जो है, चिट्ठी आई तो डिस्टर्ब हो जाता था, हम जो है सारी मुशरिकाना हरकतें करेंगे। ये हमारा शार नहीं है मुसलमानों, हमारा शार है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा मजहब हमारे साथ। अमीर पुईगर साहब का मजहब उनके साथ, जावेद कुरैशी का मजहब जावेद कुरैशी के साथ। ये तर्ज अमल है हमारा सेकुलरिज्म का। हम मुशरिकाना हरकतें नहीं कर सकते। अगर वोट हासिल करने के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं तो जाओ जाओ, तुम बनो शिवाजी महाराज के मावड़े बनो, और किस किस के मावड़े बनते बनो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम हमारे नौजवानों के अंदर ये पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, घंटी बजाओ, कुछ नहीं होता। और बहुत सारे मसाइल है, टाइम कम है, चिट्ठी मिल गई है, इसलिए मैं अब अपनी जगह लेता हूं। लेकिन जाते जाते उन साहब को ये शेर जो है उनके गोशे गुजार करना चाहता हूं कि कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे कि चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं। मुसलमानों, जब कमीने उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। याद दिलाना उनको, यहां आए तो याद दिलाना उनको कि तुम्हारी औकात क्या थी, मुसलमानों ने तुम्हें किस औकात का बनाया और तुम हमको क्या सिखा रहे हैं। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। अरे माय डियर, एक बात बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और प्लस में सैयद हम किसी का एहसान करे वो भूलते नहीं। तो अफसर खान के वास्ते कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बोलन तुम्ही किती, तुम्ही भिडा किती, या द्यायच्या तेवढा त्रास तुम्ही समोर येऊन द्या त्यांना औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो या राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। आज कटकट गेट, ऐतिहासिक गेट, शालीमार होटल के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी की सभा होने जा रही है। इस सभा में हमारे मान्यवर अमित भाई भुगड़, जावेद कुरैशी, सैयद जफर
और तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज हिंदुस्तान के भविष्य बनने जा रहा है, लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और लोकसभा के अंदर जाने के बाद यहाँ का एक शक्ति कपूर बोलता है, शक्ति कपूर बोलता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, 3-3 डिग्रियां मेरे पास है। तो अफसर खान को क्या अंतर साहब समझ रहा है क्या तू? अंतर सब समझ रहा है? अरे तेरी 3 डिग्रियों पे अफसर खान के कौम और मिल्लत का जज्बा तेरी तीनों डिग्रियों पे भारी है, ऐसा मैं यहां से कहता हूं। कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान में, तेरी तीनों डिग्रियों पे कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान का तेरी तीनों डिग्रियों पे भारी है। आज हिंदुस्तान में लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं, अमित शाह कहता है कि सामान्य नागरिक कायदा बनाऊंगा, मोदी कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तेरे में दम अगर है तो सामान्य नागरिक कायदा मैं अफसर खान प्रकाश अंबेडकर साहब का एक सिपाही, प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से चुनकर आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, और अफसर खान को आप लोगों को औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद जिले से लोकसभा में भेजना होगा। मैं लोकसभा में अगर जाऊंगा तो अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। और ये शक्ति और हिम्मत अगर आप लोग ताकत देते हैं तो कसम खुदा की कानून पास नहीं करूंगा। इनके होते हुए इन्होंने सीए कानून पास किया, 3 तलाक का कानून पास किया, इन लोगों ने हर कानून के सभागृह में होते पास हुआ। आज आपने देखा होगा कि महानगर पालिका में सेना और बीजेपी का जबड़ा चीर के अफसर खान अपने मसले मसाइल हल करता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जब लोकसभा में अगर आप लोग भिजाते हैं तो कसम खुदा की, और मैं वो एक भी कानून जो हमारे कौम और मिल्लत के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, वो पास होने नहीं दूंगा। आपने देखा होगा कि कटकट गेट को एनिमी प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ने, और जो डेवलपमेंट कमेटी में ही है, शक्ति कपूर खासदार उसमें है, उसको मालूम है कि एनिमी प्रॉपर्टी है, वो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया, ना सभागृह में बात किया। आप लोग अगर मुझे चुन के देते हैं तो कसम खुदा की वो कानून ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है बोल के हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है, ये रजिस्ट्री करके की है, 60-12 है और PR कार्ड है, इस तो मैं रद्द कराऊंगा, वो कानून मैं पास होने नहीं दूंगा। रहा दूसरा बात कि आपने देखा कि ये शक्ति कपूर हर बार बोलता है, अफजल खान को बदनाम करता है, औरंगजेब के बच्चों ने अगर तस्वीर लाए तो उनके ऊपर गुने दाखिल कराता है। ये अफसर खान की हिम्मत आप लोगों के बलबूते पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जाके ज़ियारत किया और उसके बाद अपने प्रचार का आगाज किया। मैं किसी के बात से डरता नहीं, मोदी हो, अमित शाह हो, शिंदे सरकार हो या कोई भी हो, मैं किसी के बात से डरता नहीं। मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से, मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से। और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये लोग, शक्ति कपूर, कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, गिराने के लिए खड़ा कर दिया गया। तो भाइयों, अब मैं उन्होंने कितने मुसलमान को पूरे देश में गिराया वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर उसको गिराने के लिए खड़ा रहना रहता तो मैं 2019 में खड़े रह के उसको गिरा देता था। कितने वोटों से आया? 4400, 4400 से आया। गिराना रहता तो मैं तभी गिरा देता था। लेकिन हो सकता है आज जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार किरारपुरे के नौजवान साथियों को हुआ, रमजान के पूरे महीने में पूरी माँ बहनें मेरी रो रही थी, चिल्ला रही थी, रोजे में चक्कर खा के गिर रही थी, और ये शक्ति कपूर 23 में पार्टी मना रहा था। अगर 70 दिन भी होता था तो माँ बहनों को देख के 70 दिल पिघलता था। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसका पौलाद का दिल है, जरा भी नहीं हिला, जरा भी नहीं हिला शक्ति कपूर का पौलाद का दिल। मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं, इधर कभी हैदराबाद में इलेक्शन हुए, 4 मुसलमान उम्मीदवार वहां से खड़े थे। अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस है, शब्बीर अली
जो डिप्टी सीएम था, चारों के खिलाफ इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट देके चारों मुसलमानों को वहां गिराया, और आज असेंबली में वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। ये दोस्तों सुनने की बात है, सोचने की बात है और समझने की बात है। ये 4 मुसलमानों को तो गिरा दिया, और वो राजा सिंह जो कहता है हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ आपने कैंडिडेट नहीं दिया कि वो कौन लगता तुम्हारा? ये म्याज फिक्सिंग थी, ये म्याज फिक्सिंग है। और वो राजा सिंह हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है। अगर आप लोग मुझे चुन के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा छीन के उसके हलक में से जवान दिल के कुत्तों को खिला। इतनी ताकत, इतनी क्षमता है मुझमें। यारों दोस्तों समझ लो आप बात को। ये लोग बोलते हैं कि मैं बॉम्बे में 2 बार मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। उनको कितने वोटों से गिराया इन्होंने? 250 वोटों से। कितने वोटों से? 250 वोटों से गिराया। तो अब ये गिराने के लिए ये खड़े करते या मैं खड़ा हूं? अगर मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट नहीं मिलता तो मैं खड़ा भी नहीं रहता था। लेकिन आज दलित समाज, अमित दुईगढ़िया है, प्रकाश अंबेडकर साहब पूरी ताकत के साथ अफसर खान के पीछे खड़े हैं। तुमने उनका स्टेटमेंट सुना होगा के शहर से औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा तो मुस्लिम चेहरा वो अफसर खान जीतेगा। ये उनका स्टेटमेंट है। तो आप लोगों से अपन गुजारिश करता हूं कि इनकी बातों में आओ मत। तुमने इनको 10 साल दिया है लेकिन ये कोई भी काम इन्होंने किया नहीं। आपने देखा होगा जिस बंगले में रहते, बंगला में डॉक्टर रफीक ज़करिया बेवा का बंगला ब्लैकमेल करके लिया गया है, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे 1.5 करोड़ रुपए कैश लिया गया। ये ऑथेंटिक है, आप सब लोग जानते हैं। इनका काम, इनका धंधा ब्लैकमेल करने का है। आपने सुना कि जालना रोड पे वक्फ बोर्ड की जगह का आवाज उठाया गया। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाने के बाद या गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की दुकानें बनेंगी। मैं पूछता हूं 7 करोड़ रुपए आने के बाद आवाज तुम्हारी क्यों बंद हो गई? क्यों नहीं गरीबों के घर बने? क्यों नहीं गरीबों की टपरियां बनी? क्यों नहीं गरीबों की दुकानें बनी? अरे तुम हर आवाज उठाते हो और पैसा आते खामोश बैठ जाते हो। तुम्हारा ईमान, धर्म, कौम और मिल्लत नहीं है। गांधी जी है क्या है? गांधी जी किधर से भी गांधी जी आपका। और अफसर खान ने 25 साल में कौम और मिल्लत की खिदमत की। मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुर से हुई, वहां भी मैंने दलित समाजों के इतने काम किया। आपने देखा होगा, आपने किरारपुर में 2 बार मुझे चुन के दिया। क्यों चुन के दिया? कि मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूं, कौम और मिल्लत के साथ में हमेशा आता हूं। जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे अफसर खान कहते हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो तो सारे मेरे मुस्लिम भाइयों प्रकाश अंबेडकर और अफसर खान को लोकसभा तक साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। मेरे निशाने गैस सिलेंडर है।